मोरपीस श्रीकृष्ण कथेचा भाग 30. श्री गणेशाय नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. सच्चिदानंद रूप आनंद रूप परमानंद देणाऱ्या राधाकृष्णाच्या चरणाला माझा कोटी कोटी नमस्कार. काल आपण पाहिलं होतं की सुनंदाचा अहंकार कसा जिरवला होता. आता ही सुनंदा परत त्या कृष्णाला रस्त्याने मिळाली. तेव्हा कृष्ण म्हणाला, मौसी कैसे हो? अरे कृष्णा, क्या बताऊं तुझे? तूने अच्छा नहीं किया कृष्णा. क्या किया मौसी मैंने? दूध ही तो पिलाया सबको. अरे मौसी, मैंने सुना है अपने गोकुल में कंस मामा के लोग पूरे घुस गए हैं. वो गैया भी चुरा के लेके जाने वाले हैं. सोचो मौसी, अगर कंस मामा गौवे चुरा के लेके जाएगा तो गौ रक्षण के लिए कोई होना कि नहीं. ये ग्वाल मेरे मित्र दूध पिएंगे तो बलशाही हो जाएंगे और पूरे गोकुल धाम का रक्षण करेंगे. भारत भूमि रूपी गोकुल का रक्षण करेंगे. ये अच्छे से तंदुरुस्त रहेंगे, सुदृढ़ रहेंगे, तभी तो सभी का रक्षण कर पाएंगे न मौसी. आपको तो दूध की पड़ी है, आपकी गोवे चुरा के लेके जाने वाले हैं. सोचो सोचो मौसी, मैंने कौन सा अपराध किया. तब सुनंदा को लगा, अरे नटखट नन्हा सा है. अरे तेरी आयु का क्या पता तुझे. ज्ञान तो 100 साल के इंसान के जैसे, बड़े बड़े बुजुर्ग की जैसी बातें करता है. सुनंदा का अहंकार पूरा पूरा चूर हो गया और सुनंदा ने अपने हृदय से नटखट श्री कृष्ण को लगाया. तब वहाँ पे सदु भी, सुनंदा का पति वहाँ पे था और बोलने लगा, सुनंदा आज तक मैंने तेरी बात सुनी, लेकिन लाला की बात सुनकर लगता है कि लाला कोई सामान्य इंसान नहीं, वो तो साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम है. सबसे उत्तम वही है. जैसा लाला कहेगा वैसे करती जाना. आज तक मैंने तेरी पूरी मनमानी सुनी है, लेकिन लाला जितना तुझे दूध मांगे, गोरस मांगे, सब उसे दे देना. देख कितनी अच्छी बातें कही है, कितनी ज्ञान की बातें कही है कृष्ण ने. इसीलिए कहा जाता है ज्ञान की कोई आयु नहीं होती. ज्ञान तो उसकी विद्वत्ता से ही उसकी आयु पता चलती है. कि चांगदेव जो है उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज को भी वंदन किया था. ऐसा ही हमारा लाला है, कृष्णा है, कि ऐसी बातें करता है कि मानो कोई 100 साल का नहीं, हजारों साल वाला कोई बुजुर्ग बातें करे. इतना ज्ञान, इतना श्रेष्ठ ज्ञान उनके भीतर दड़ा है. इसलिए कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु. गुरु के समान उनका ज्ञान है. यानी ऐसा कृष्णा, ऐसा कृष्ण, ऐसा लाला सभी गोकुल को ज्ञान भी देता था, आनंद भी देता था. प्रकाशमय, ज्ञानमय, आनंदमय, रसमय है प्रभु जी. इसीलिए तो लाला के सभी भक्त है इस त्रिभुवन में, और लड्डू गोपाल तो सभी को मन लुभाने वाले हैं. अब ये लाला दौड़ते दौड़ते अपने मैया के पास गया. मैया, अरे ओ मैया, आप मुझे बताओ, आसमान से पानी कैसे टपकता मैया? कहाँ से आता है? ये चांद ऐसी रोशनी कहाँ से देता है मैया? सूरज की किरणें इतनी तेजोमय क्यों लगती है मैया? ये पौधे, ये सृष्टि, ये कितनी मीठी मीठी सुंदर लगती है मैया. पंछियों का कुंजन कहाँ से आता है मैया? मैया तो माथे पर हाथ दे के थम गई, देखती रही. बोले, लल्ला रे लल्ला, अरे तू क्या पूछे जा रहा है? पूरी डिक्शनरी पूछा रहा है. अरे कितना ज्ञान पूछेगा, क्या क्या सवाल का मैं जवाब दूं. बोल रहा था पानी का तरंग कहाँ से आता है, पंछियों की आवाज मुझे लाके दो, वस्तुओं का स्वाद पकड़ के लाके दो. अब बूढ़ी मैया और वो भी सोचने लगे, हे प्रभो
इस बेटे के प्रश्न के उत्तर मैं कैसे दूं? और पूछने लगा, मैया गंगा बड़ी कि जमुना बड़ी, जमुना बड़ी कि सिंधु बड़ी? अरे बाप रे! ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर, उसकी ज्ञान की बातें सुनकर मैया को भी अभिमान होने लगा और लाला के बालों पर हाथ फेर के उसका प्यार करने लगी, दुलार करने लगी। तब लाला भी मैया की गोदी से उतर कर बाबा के पास गया। मैया अब वहां से चलकर लाला जो है दौड़ा दौड़ा भागते भागते बाबा के पास गया और बोलने लगा, बाबा आपके जितना बड़ा मैं कब होऊंगा? तब नंदा बाबा कहने लगे, लाला अरे दूध पियोगे तो मेरे जैसा नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। सच्ची बाबा? हाँ हाँ लल्ला, साची साची। तो बाबा मेरी चोटी मैया की लंबी चोटी के जैसी लंबी लंबी चोटी कब होगी? तो बाबा कहने लगे, लाला रोज रोज दूध पियोगे तो मैया की जितनी नहीं, तेरी तो हिमालय की चोटी जैसी इतनी बड़ी चोटी हो जाएगी। यशोदा मैया सुन ही रही थी ऐसी मीठी मीठी बातें। तब यशोदा जी ने चांदी के गिलास में गाय का दूध लाया, उसमें केसर भी डाला था और लल्ला को कहने लगी, प्यारा मेरा लाला, राजा बेटा दूध पी ले। लल्ला को मिश्री शक्कर और माखन पसंद था, किंतु दूध पीने के उसके बहुत ही नाटक थे। सभी बच्चों की वही हालत होती है। ऐसा ही ये कृष्णा था और मैया ने वो केसर युक्त दूध जो है लाला के हाथ में दिया। फिर पूछने लगा, सच्ची में मैया मैं दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी आपकी चोटी जैसी, मेरे बाल इतने लंबे हो जाएंगे? एक हाथ में दूध का प्याला है, लाला अपने मुख से वो प्याला लगा रहा है, घुट घुट दूध पी रहा है और एक हाथ से अपने चोटी को हाथ लगा रहा है, देख रहा है चोटी लंबी हो गई क्या, चोटी लंबी हो गई क्या, चोटी लंबी हो गई क्या। इधर एक एक घुट पी रहा है। पूरा प्याला खत्म करने के बाद वो अपने मैया और बाबा से कहने लगा, झूठी मैया झूठे बाबा, मेरी चोटी तो लंबी नहीं हुई बाबा, मेरी चोटी तो लंबी नहीं हुई ना मैया। पाँव पटकने लगा लल्ला। तब मैया कहने लगी, लालो मेरे प्यारा लाला, अरे एक दिन से थोड़ी ना, रोज रोज दूध पियोगे तो तेरी चोटी इतनी बड़ी लंबी हो जाएगी। दूध पियो मेरे मदन गोपाल। इसी ऐसा ये मदन गोपाल है, इसे इतना प्यार से सहराते थे, बड़ा ही प्यार करते थे सब कोई। अब देखो एक दिन क्या हुआ, एक दिवस काय झालं की हा कृष्ण आपल्या मुठीमध्ये मोती, पैसे आणि छोट्या छोट्या बाहुली हे पण घेऊन गेला। श्रोते हो, हिंदीमध्ये बोललेलं आवडेल ना तुम्हाला? कारण मला फार आवडतं थोडं थोडं हिंदीमध्ये बोलायला आणि म्हणूनच हा प्रयत्न आहे बरं का। तर तो काय करत होता की ते पैसे, ते मोती, त्या गुडिया त्यांनी घेतल्या, बलरामाचा पण हात पकडला, दाऊ भैया चलो अपन फसल उगाएंगे। हारे लाला क्या लाया है, कौन सा अनाज लाया है? अनाज तो किसान लगाते हैं, मैं तो किसान हूँ, मैं तो किसना हूँ, और अपन भैया पैसा उगाएंगे, गुड़िया उगाएंगे, मोटर कार उगाएंगे, मोती की फसल करेंगे भैया। दाऊ भैया भी देखते गए, अरे नटखट, चल तेरे साथ मैं भी मजा लेता हूँ। और जो छोटा सा लाला अपने छोटी छोटी हाथों से मिट्टी में वो मोती बोने लगा, पैसे बोने लगा, गुड़िया बोने लगा। इतना सुंदर दृश्य, स्वर्ग की देवता वो कहने लगे, बाकी सब संसार को हम बाद में संभालेंगे, पहले यशोदा के लाला का ये लुभावना रूप तो हम देख ले। ब्रह्मा शिव जी प्रभु की लीला देख रहे थे और छोटा सा कान्हा
मिट्टी के गड्ढे खोद खोद कर उसमें पैसे डालकर, उस पर मिट्टी डालकर पानी डाल दिया और कहने लगा अब पैसों का झाड़ उगेगा। हर कोई नटखट काना अपने बचपन में पैसे का झाड़ उगाता है। मैं भी जब छोटे थे ना, तुलसी वृंदावन में मैंने भी पैसे का झाड़ लगाया था। कितना दिन हो गया लेकिन पैसे ही नहीं लगे। ऐसा ही बचपन होता है। ये बचपन जो है इंसान का बड़ा ही सुनहरा पल है कि वो हमेशा केवल स्मरण करने से भी हमें आनंद से माला माल कर देने वाला है। ऐसा ही लाला, ऐसा ही कृष्णा, उसने पैसों की, मोती की, गुड़ियों की फसल उगाई। तब यशोदा, नंद बाबा और सब गोपांगना दौड़े दौड़े आए और देखने लगे, हारे नटखट मेरा क्या कर रहा है। मैया मैया, अब न मैंने मोतियों की फसल उगाई, इससे मोती उगेंगे, आपके लिए मैं माला बनाऊंगा, गहने बनाऊंगा। और न बाबा, आप इतना कष्ट करते हो, मैंने पैसे बोए हैं, पैसों के झाड़ लगेंगे, पैसे मिलेंगे। नंद बाबा और यशोदा ने अपने लाला को गोदी में लिया, चुम्बन लेने लगे, अरे मेरा नटखट करके उसका प्यार दुलार करने लगे। ऐसा ही ये कृष्णा सभी को बड़ा ही आनंद देता था। एक दिन क्या हुआ, भोजन किया कृष्णा ने, खीर बनी थी। खीर जो है लल्ला को बड़ी प्यारी थी, पसंद थी। मैया ने पूड़ी, हलवा, खीर, माखन, मिश्री सब कोई परोस दिया। और लाला जो है अपने हाथों से नहीं खाता था, कभी कभी ही खाता था। उसे मिन्नतें मान मान के, उसे बड़ा प्यार कर करके मैया खिलाती थी, गोद में बिठा बिठा के खिलाती थी। और जिस दिन खीर बनती थी उस दिन लाला अपने हाथों से खाता था। ऐसा ही उस दिन खीर बनी थी, लाला ने बड़ी ही चाव से खीर पी ली और उसका मुंह भरा था, हाथ भरे थे, पूरा शरीर भरा था खीर से। और वैसे ही वो दौड़ा दौड़ा नंद बाबा के पास गया। नंद बाबा सोए हुए थे तो लाला उनके पीठ पर पड़ा, जाके बैठ गया और लाला को यूं पोंछ रहा है, गाल को पोंछ रहा है। उसकी खीर जो है पूरे नंद बाबा के शरीर को लग गई। नंद बाबा को ये नटखट की ऐसे लीला में भी बड़ा आनंद मिलता था। और वो कहने लगा, बाबा आप खाना नहीं खाए हो? नहीं रे लाला, मैंने तो खाना खाया है। फिर बाबा का पेट खाली है। लल्ला ने क्या किया, अपनी एक उंगली बाबा के नाभि में यूं ऐसी घुम घुमाई और कहने लगा, ये देखो मेरे बाबा का भौरा घूम रहा है। मेरे बाबा ने खाना नहीं खाया, इसीलिए पेट का भौरा घूम रहा है। और लाला ने क्या किया, तेव्हा कृष्णाने वाटीमध्ये खीर आणली आणि ती खीर नंद बाबाच्या नाभीमध्ये टाकली आणि म्हणाला, अब ये देखो मेरे बाबा का पेट भर गया। आणि कृष्ण टाळ्या वाजवायला लागला, नंद बाबाच्या दाढीला हात फिरवायला लागला, त्यांच्या गालावरती हात फिरवायला लागला। नंदाला या बाल मुकुंदाच्या या लीलाने परमानंद होत होता। असा हा आनंदाचा उत्सव रोज नंद यशोदेच्या जीवनामध्ये येत होता। कृष्ण आहेच तसा हो की तो सर्वांना आनंद देणाराच आहे। आणि हा कृष्ण काय करतो की त्या गोपांगना ज्या आहे त्या गोपांगनाकडे गेल्यानंतर गायींना, बांधलेल्या गायींना, वासरांना तो सोडून देत होता। जीवमात्राला मुक्त करणारा तो परमेश्वर आहे। जीव जो आहे तो बंधनाने अगदी जखडला गेलेला असतो। संसार हा त्याला बांधतो आणि देव मात्र त्या जीवात्म्याला बंधनातून मोकळा करतो। असा हा कृष्ण त्या गोपांगनाच्या मनामध्ये अगदी रुजला होता। यत्र यत्र मनोयाती तत्र तत्र माधव। एक अशीच माधवी नावाची गोपी, तिच्याकडे पाहुणे येणार होते। तिने मोहनथाल केला आणि मोहनथाल करताना तिला कृष्णाची आठवण आली। म्हणाली, कृष्ण आला तर किती बरं होईल आहे, माझ्या कृष्णाला हा मोहनथाल खूप आवडतो। तेव्हा त्या माधवी गोपीला कृष्णाचं स्मरण झालं।
देहाचं विस्मरण झालं आणि त्या मोहनथालामध्ये तिने साखरेच्या ऐवजी मीठ टाकलं. त्या माधवीचे सासरे मोठे कडक होते. थोडस जरी चुकलं तर अगदी रुद्र अवतार धारण करणारे होते. परंतु माधवीने कृष्णाचं नाम स्मरण करत करत स्वयंपाक केला आणि तो आलेल्या पाहुण्यांचं अतिथी देव भव करून माधवीने ते पक्वान्न सर्वांना वाढलं. तेव्हा तिच्या सासऱ्यांनी आणि त्या पाहुण्यांनी माधवीची अन्नपूर्णा म्हणून खूप खूप स्तुती केली. बघा की मिठाचं रूपांतर साखरेत झालं. असा हा भक्तीचा महिमा आहे. भक्ती ही थोर आहे, श्रेष्ठ आहे. भक्तीने हा भगवंताची प्राप्ती होते आणि म्हणूनच म्हटलं जातं, ज्ञान बजावे डुगडुगी और भक्ती का बज गया ढोल, बजाओ ढोल. की भक्तीने ईश प्राप्ती होते. देवाला भोळं भाबडं सुंदर स्वच्छ निर्मळ मनच आवडत असतं आणि तो अशा या शुद्ध मनाची निरांजन लावणाऱ्या भक्तांवरती कृपेचा वर्षाव करतो. अशा या कृष्णाला कोटी कोटी वंदन करते. इथे कथेला विराम देते. बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय. मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल. मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल. श्री राधे श्री राधे. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. श्री हरये नमः. जय श्री कृष्ण.